बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बगैर मक्खन, बगैर बीटर, बगैर ओवन के बेकरी से बेहतर सस्ता और मज़ेदार चॉकलेट केक कैसे आप खुद घर में बना के तैयार कर सकते हैं ना, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद अंडा ले लिया रूम टेम्परेचर पे, फिर शामिल कर दिया इसके अंदर हाफ कप भर के शुगर। मैंने शुगर बिल्कुल नॉर्मल वाली ली है जो घर के अंदर मौजूद होती है। आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया वनीला एसेंस। इसी पॉइंट पर शामिल करके आप मिक्स करेंगे ना, इसको फेंटेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि केक के अंदर किसी भी किस्म की एग की स्मेल जो होती है ना वो नहीं रहती। बिल्कुल अच्छे से केक आपका बनके तैयार होता है। अब 2 से 3 मिनट तक आपने इसको फेंटा तो देखें कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल हो जाएगी। जब एकदम ऐसी शक्ल हो जाए ना, मतलब आपने अच्छे से इसको फेंट लिया है। पहले एकदम देखें येलोइश कलर में था, अब एकदम वाइट हो गया। तो इतना आपने फेंटना है कि इसकी शक्ल कुछ ऐसे निकल कर आ जाए खूबसूरत सी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है रिफाइंड ऑयल। कोई सा भी आप ले सकते हैं कुकिंग ऑयल, बस आपने ध्यान रखना है उसके अंदर जो है हार्ड स्मेल वगैरह मौजूद ना हो। 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल को शामिल कर दिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी घर का प्याला वगैरह सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें मेजर करके ले लेनी है। सही 1 मिनट तक मैंने इसको अगेन फेंटा, उसके बाद शामिल कर दिया ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप भर के। उसके बाद शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच भर के कोको पाउडर। ये दोनों चीज़ें शामिल की। फिर आपने इसको अच्छे से पहले करना है मिक्स। पहले लाजमी आपने मिक्स करना है, उसी के बाद आपने इसको दूध शामिल करना है, वरना एकदम से हम पाउडर जो मतलब मैदा और कोको पाउडर के साथ ही दूध को शामिल कर देंगे ना, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमें कितना इसको कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए दूध को शामिल करना है। तो लाजमी पहले आप मिक्स करेंगे, उसके बाद ही आपने दूध शामिल करना है। तो मैंने मिक्स करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के बराबर ही दूध को शामिल किया है। दूध मैंने एकदम रूम टेम्परेचर का लिया है। आप भी फ्रिज का हो ना तो लाजमी पहले से बाहर निकाल के रख लें, गर्म डाल लें पर ठंडा मत डालिएगा। सही अच्छे से मैंने दूध डालने के बाद इसको मिक्स किया तो ज़बरदस्त सा मेरा केक बिल्कुल तैयार था। एकदम लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल कर देना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया और अच्छे से इसको रोल एंड कट करके ना आपने मिक्स कर लेना है। बस स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स किया और ये केक का बैटर आपके पास हो गया बनके एकदम तैयार। तो घर में किसी की बर्थडे है या आपने वैसे ही दिल चाह रहा है आपका खाने का या दिल चाह रहा है दावत में बनाने का, तो आप ईज़िली घर में इसको बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बेकरी का क्या हो गया ना, हज़ारों रुपए तक पहुँच गए केक। तो ये ईज़िली घर में कम से कम 100 से 200 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। कितना महंगा बनेगा, बस इतना ही। कितने सस्ते बन के तैयार हो गया ना, और टेस्ट में बेकरी से ये बेहतर होगा। बस एक अदद राउंड शेप के मोल्ड को मैंने अच्छा सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा के केक के बैटर को इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, 2 से 3 बार इस तरीके से टैप टैप किया और ये डन हो गया। कोई बटर पेपर शेपर मैंने कुछ नहीं लगाया, ईजिली डिमोल्ड होगा आपके सामने, आप देखिएगा। बस इसको अपने 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। प्री हीट मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ था पतीला, बस 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखा और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैंने स्क्यूअर डाल के इसको चेक किया, बिल्कुल साफ़ मेरा स्क्यूअर बाहर निकल के आया, मतलब ये डन है। गीला है तो आप थोड़ा सा और बेक होने के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। और ये देखें कितना कोई खूबसूरत लग रहा है ना, लगी ना घर में बनाया, एकदम बाजार जैसा प्रोफेशनल लग रहा है। और यकीन कीजिए इतनी कोई खूबसूरत सी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही होती है ना, कि लग रहा होता है आप किसी बेकरी में आए हुए हैं या बेकरी के पास से गुजर रहे हैं। बस ये देखें कितना ईजिली डिमोल्ड होगा आपके सामने। एक अदद छुरी मैंने इसके इर्द गिर्द घुमाई है और ये ईजिली डिमोल्ड हो गया। बटर पेपर से क्या होता है ना, अक्सर केक ज़ाया भी हो जाता है, इतना उसके अंदर चिपका रह जाता है, लेकिन मोल्ड आपका बिल्कुल साफ़ निकलेगा जब इस तरीके से आप बनाएंगे। और कोई मैदा शैदा सॉरी डस्ट नहीं करना पड़ा मुझे। बस ये डन हो गया। इसको आपने निकाल लेना इस तरीके से। उसके ऊपर मैंने लगा देनी है चॉकलेट सॉस। ये बिल्कुल होममेड है और बगैर चॉकलेट के मैंने इसको बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं लाजमी आपसे शेयर कर दूंगी। वैसे मैं इससे पहले भी इसको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट सॉस बनके तैयार होती है, बहुत ही सस्ते में बनके तैयार हो जाती है और बाज़ार की चॉकलेट सॉस से बहुत दर्जा बेहतर होती है। बाज़ार में तकरीबन 600-700 तक की आपको पड़ती है ये। तो बस ये ईज़िली आपने अच्छे से स्प्रेड कर देना है और बहुत बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आएगा इसका। अच्छे से आपने जिस तरीके से भी आप इसको सेट करना चाहें, डेकोरेट करना चाहें, ये आपके ऊपर आप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से पहले चॉकलेट सॉस लगाई, इसके ऊपर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा कोको पाउडर मैं कर दूंगी डस्ट। बहुत थोड़ा सा करना है, वरना क्या होगा ज़्यादा डाल देंगे ना तो अब ये कड़वा हो जाएगा। तो बहुत हल्का सा मैं यहाँ पे डस्ट कर रही हूँ ताकि इससे बिल्कुल बैलेंस सा फ्लेवर आएगा और ये बहुत मज़ेदार सा भी लगता है। बस इस तरीके से हल्का हल्का सा आपने डस्ट करना है और मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कितना कोई सॉफ्ट बन के तैयार होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, किसी भी पॉइंट पे जाके आपको समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बस यहाँ पर देखें कटिंग सेरेमनी करते हैं केक की और ये देखें छुरी से जब जिस तरीके से मैं काट रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना कोई सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने का मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। बस ये देखें कितना कोई खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया ना। अब बर्थडे में आप बाज़ार से मत मंगाइएगा, खुद घर में बनाएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।